हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या चीज़ होता है, देखिए हम बेसिक से बताना चाहते हैं आप लोग को। त्रिकोणमिति होता क्या चीज़ है। देखिए, त्रिकोणमिति को हम लोग इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इसे बेसिक से हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे ज़्यादा बेसिक होता है इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसमें तीन ही सबसे बेसिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लंबकर्ण और आधार क्या चीज़ होता है। त्रिकोणमिति में लंबकर्ण और आधार क्या चीज़ होता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि ये देखिए, ये ए बी सी मान लीजिए कोई त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज वैसे है नहीं, लेकिन मान लीजिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को आधार बोलते हैं। और इसको मान लीजिए क्या है, आधार को ही पृथ्वी बोलते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, और उसके बाद ए से बी तक ये लंब है। लंब ऊपर वाली लाइन होती है, ऊपर वाली। और मान लीजिए लंब को ये कोई खंभा है, अर्थात कोई पेड़ है। खंभा ना मान के कोई पेड़ ही मान लीजिए। ठीक है, तो ये पेड़ मान लीजिए। और ए और सी इस वाली रेखा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इस वाली रेखा को हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण मान लीजिए परछाई है, और परछाई किसकी है, इस खंभे की है। परछाई सदैव व्यक्ति से लंबी होती है, मतलब किसी भी वस्तु की परछाई उस वस्तु से अधिक ही होती है ना। तो मान लीजिए खंभा इतना लंबा है और उसकी परछाई इसकी 2 गुनी है, तो ये क्या हुआ, ये कर्ण वाली रेखा है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसमें साइन और कॉस तथा टैन थीटा का प्रयोग कहाँ से करते हैं। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पुल है। ठीक है, ये कोई पुल है और ये व्यक्ति यहाँ से नीचे बैठा है। यहाँ से देखेगा ऊपर या फिर ऊपर से नीचे देखेगा, तो हम लोग के बीच जो कोण बनता है उन्नयन और अनुमान, उसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा का बेसिकली प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे, मुझे आशा है। अब देखिए यहाँ पे सूत्र, मैंने एक फार्मूला बताया है। इस फार्मूला को आप लोग रट लीजिएगा, लाल बटे कक्का इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लाल मतलब एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। तो लाल बटे कक्का से आपका 6 का 6 फार्मूला बन जाएगा, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सी बचा है, लंब ये है, और कर्ण कौन सी है, ये है। लंब ये है तो कर्ण ये है। ठीक है, तो अब इस सूत्र में देखिए, पहला क्या है, पहले साइन थीटा आता है, पहले आता है साइन थीटा, और पहले क्या है, लंब बटे कर्ण। तो इसको देखो, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ यल अपॉन के। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब यल अपॉन के। फिर से देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, वहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब को यल से और के मतलब कर्ण, तो यल अपॉन के। इसी सूत्र से हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, ये सूत्र याद रहेगा। तो साइन थीटा, इसका मतलब मान लो साइन है, और इसका मतलब मान लो कॉस है, और इसका मतलब मान लो टैन है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार मतलब ए और कर्ण मतलब ए, कर्ण मतलब के। इतना समझ गए आप। फिर देखिए टैन थीटा बराबर लंब बटे क्या, आधार। तो यल बटे आधार, ये हो गया। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना हो गया, यल अपॉन ए, इतना समझ में आ गया हो गया। यहाँ पे मैंने देखिए नोट में मैंने लिख दिया है, यल को लंब और के को कर्ण और ए को आधार से निरूपित किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर अब देखिए, अब जब हम लोगों ने 3 फार्मूला पा गया, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, इन 3 फार्मूलों से हम लोग 3 और नए फार्मूले बना सकते हैं। जैसे देखिए, अभी तक लाल बटे कक्का हम लोग पढ़े थे, अब कक्का बटे लाल पढ़ेंगे, मतलब साइन कॉस टैन का उल्टा कर देंगे, तो हमें एक नया
फार्मूला मिल जाएगा। जैसे लाल बटे कक्का पढ़ रहे थे तो अब कक्का बटे लाल पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा भी उसी प्रकार से हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब, क्योंकि कक्का बटे लाल कर दिया, उल्टा कर दिया, तो कर्ण बटे लंब हो गया। तो कर्ण मतलब के और लंब मतलब यल। यहीं से आप लोग देख लीजिए, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब, के मतलब के अपॉन एल। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब देखिए, ये देखिए, ये मान लीजिए ये कोसेक थीटा है, ये कोसेक थीटा है, और ये क्या है? सेक थीटा है, और ये क्या है? टैन थीटा है। इतना आप लोग दो फार्मूले ये और ये याद रखेंगे। ये एक याद रखेंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो आप लोग को एकदम आसानी हो जाएगी। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ पे ये है, आधार ये है, कर्ण बटे आधार, तो के अपान ए हो गया। ठीक है, और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर आधार अपॉन लंब होता है। तो आधार क्या भी है? आधार, आधार अपॉन लंब। आधार ये है और लंब ये है। ठीक है, तो आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, तो आप लोग को कितने सूत्र मिल गए? यहाँ पे हम देखते हैं, आप लोग को कुल मोस्टली 6 सूत्र मिल गए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा। टोटल 3 ये कुल मिला के आपको 6 फार्मूला मिल गए। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि साइन थीटा बराबर मैंने लंब बटे कर्ण बताया था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब की देखिए ये कितना मेजरमेंट है? 5 है। लंब बराबर कितना है? यहाँ पे मैंने 5 लिखा था, तो 5। और कर्ण कितना था? कर्ण यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 6 है। इसको 5 5 6 इस प्रकार से सभी सारे लिख सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही।